स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इन दिनों ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में कई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इनका जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इम्पैक्ट काफी गहरा होने वाला है। और इन डेवलपमेंट के सेंटर में है रशिया, जो यूक्रेनियन वॉर के चलते जूझ रहे इकोनॉमिक सैंक्शन से तंग आकर यूरोप से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। रशिया के लिए उसका सबसे पावरफुल वेपन है एनर्जी एक्सपोर्ट्स, जिसको कट करने की वजह से ऑलरेडी रशिया के ऊपर एनर्जी शॉर्टेज के बादल मंडरा रहे हैं। और आने वाले सर्दियों में ये क्राइसिस कौन सा रूप लेगा, इसे लेकर डिस्कशंस इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। यूरोप भी अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है ताकि रशिया पे उसकी डिपेंडेंस कम हो सके। जहां पिछले साल यूरोप के गैस इंपोर्ट्स का 40% रशिया से आया था, आज वो 9% तक गिर चुका है। और इसी वजह से रशिया का ध्यान एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा रीजन जहां इमर्जिंग इकोनॉमीज का मेजर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फूड और एनर्जी पे जाता है। एशिया की तरफ रशियन आउटरीच रिसेंटली कंक्लूड किए गए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में देखी गई, जहां रशिया, चाइना और मंगोलिया के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 को लेकर चर्चा की गई। पावर ऑफ साइबेरिया 2 चाइना और रशिया के नेचुरल गैस पाइपलाइन का मंगोलियन हिस्सा है। पावर ऑफ साइबेरिया का कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 में जाके ये ऑपरेशनलाइज हुआ। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस पाइपलाइन के थ्रू 2023 तक एनुअली 38 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रशिया से चाइना भेजी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया की तरफ रशिया की स्ट्रेटेजिक रीडायरेक्शन इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो अपने एनर्जी नीड्स को और भी एक्सपैंड कर सके। इंडिया को ऑलरेडी ईरान के ऊपर लगाए गए US सैंक्शंस के इम्पैक्ट को झेलना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि इन सैंक्शंस की वजह से ईरानियन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियली गिर चुके हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया की तेजी से बदलते इकोनॉमीज में एक प्रोमिनेंट देश होने के नाते 2030 तक इंडिया की ऑयल डिमांड 10 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच सकती है, जहां करंट डिमांड 5.05 मिलियन बैरल पर डे है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंडिया के नेचुरल गैस इंपोर्ट्स की नीड रशिया जैसा एनर्जी रिच देश ही फुलफिल कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट पाइपलाइन एक गेम चेंजर बन के उभर सकता है। 2016 में 8th ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे इंडिया रशिया एनुअल समिट के दौरान एक MOU साइन किया गया था, जिसमें साइबेरिया से इंडिया तक एक गैस पाइपलाइन पे ज्वाइंट स्टडी का प्रपोजल शामिल था। इस प्रपोजल के मुताबिक $25 बिलियन के करीब 4500 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर की एक्सपेंसिव पाइपलाइन रशियन गैस ग्रिड को इंडिया से जोड़ सकती है। यही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए चाइना एक रशिया चाइना इंडिया यानी कि RCI ऑयल एंड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी प्रपोज कर रहा है। कई ऑब्जर्वर्स का कहना है कि चाइना की कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी और इंडिया का ह्यूज इनपुट और प्रोडक्ट मार्केट एक दूसरे को एनर्जी एंगेजमेंट में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा रशिया के साथ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप चाइना के एग्रेसिव नेचर को कंटेन करने में भी शायद हेल्प कर सकेगा। हालांकि चाइना के एग्रेसिव नेचर को लेके इंडिया को बहुत प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि क्या रशिया से इंडिया तक एक डायरेक्ट पाइपलाइन की पॉसिबिलिटी सच हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो रशिया और इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा? आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC मेंस के GS2 सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th of September मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी
AG Live कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG Live, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के करंट एनर्जी सिचुएशन को देखें तो हाई फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, बढ़ती एनर्जी डिमांड, लार्ज इंपोर्ट शेयर्स और लैक ऑफ मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज जैसे इश्यूज नजर आएंगे। आज 21st सेंचुरी में किसी भी नेशन की इकोनॉमी एफिशिएंट और एडिक्वेट एनर्जी यूज पे डिपेंड करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन मार्केट्स में से एक है, जहां डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड जनरेट हो रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंपोर्टेड ऑयल पे इंडिया का नेट डिपेंडेंस आज 75% से 2040 तक 90% से ज्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरली एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक क्रूशियल फोकल पॉइंट बन चुकी है। इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। इनमें LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस डील्स, ऑयल और गैस के स्पॉट मार्केट की खरीदारी और फॉरेन ऑयल और गैस फील्ड्स का एक्विजिशन शामिल है। एक और ऑप्शन है अपने पड़ोसी देशों से पाइपलाइंस के थ्रू एनर्जी सप्लाईज इंश्योर करना, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में इंडिया के लिए डायरेक्ट पाइपलाइन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम पाइपलाइंस का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगभग 54 पैसे पर टन पर किलोमीटर है। वहीं रोड फ्रेट चार्जेस करीब ₹5 पर टन पर किलोमीटर है। इस सिनेरियो में नेचुरल गैस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो सिर्फ क्लीनेस्ट ही नहीं बल्कि एक हाई एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिव फॉसिल फ्यूल भी है। नेचुरली इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है एक गैस बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना, जहां 2030 तक नेचुरल गैस का शेयर 6% से बढ़ के 15% हो जाए। पावर सेक्टर में नेचुरल गैस का ये इंक्रीज्ड शेयर रिन्यूएबल एनर्जी को 450 गीगावाट तक स्केल अप करने में भी मदद करेगा। इंडिया के लिए उसके ग्लासगो क्लाइमेट समिट के कमिटमेंट्स को भी अपहोल्ड करने में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इंडिया ने इस समिट में 2 वादे किए थे। एक कि उसका नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, और दूसरा कि वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन में ट्रांजिशन कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेचुरल गैस कार्बन फ्री फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट ब्रिज बन सकता है। इनफैक्ट ब्रिटिश पेट्रोलियम ने यह प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले समय में नेचुरल गैस की डोमिनेंस बढ़ जाएगी और 2050 तक वो 22% प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा। ऊपर से नेचुरल गैस जियोपॉलिटिकली भी काफी रेलेवेंट रहेगा, स्पेशली जब कोल और ऑयल डिक्लाइन करने लगेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में दुनिया के प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व्स का सिर्फ और सिर्फ 0.6% ही है, इसीलिए वो मेजरली इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा उसका 86.11% क्रूड ऑयल भी बाहर से आता है। इसीलिए इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ऐसे में दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर के तौर पे रशिया एक रिलायबल और इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव सप्लायर हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में LNG शिपमेंट्स को लेकर बढ़ते कंपटीशन के चलते एक इनविटेबल प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन के बाद स्पॉट नेचुरल गैस का प्राइस अगस्त 2022 तक $60 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक एक्सपेक्टेड ग्लोबल गैस डिमांड का आधा एशिया पैसिफिक रीजन से आएगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जुलाई एस्टिमेट्स के मुताबिक EU के लिए रशियन एक्सपोर्ट्स 2021 से 2025 के बीच 55% तक गिर सकते हैं। ये गिरावट शायद 75% तक भी हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के लिए एक फेवरेबल सेटिंग है, जहां वो रशिया से एक डायरेक्ट गैस पाइपलाइन की पॉसिबिलिटी को परस्यू कर सके। रिसेंटली सैंक्शंस के चलते इंडियन फर्म्स के लिए रशियन नेचुरल गैस का प्राइस 29% तक गिराया गया, जिससे ये फर्म्स अपने इन्वेंट्री को इंप्रूव करके लॉसेस को कट कर सकें। और जैसा कि ऑयल के मामले में देखा गया, इंडिया और भी गैस सप्लाईज को सिक्योर करने की कोशिश में लगा हुआ है। यही नहीं, यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद रशिया ने सिर्फ 3 महीनों में चाइना और इंडिया को एनर्जी सेल करके $24 बिलियन अर्न किए। इससे पता चलता है कि कैसे बढ़ते ग्लोबल प्राइसेस रशिया के खिलाफ यूएसए और EU की इकोनॉमिक जंग को वीकन कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के पहले से ही इंडिया ने रशिया के साथ LNG पे ट्रेड करना शुरू कर दिया था।
रशियन कंपनी गैसप्रॉम के फॉर्मर सब्सिडरी गैसप्रॉम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के बीच एक 20 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत 2018 एंड 19 से GMTS 2.5 मिलियन टन्स पर एनम LNG शिपमेंट्स इंडिया को सेंड करेगा। हालांकि रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते इस साल मई से सप्लाईज रुके हुए हैं, लेकिन इन सप्लाईज के इंपॉर्टेंस को देखते हुए बगैर पेनाल्टी के डिप्लोमेटिकली दोनों साइड्स इस शिपमेंट को रेज्यूम करने की कोशिश कर रही हैं। अब आइए रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट पाइपलाइन के प्रोस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, रशिया और इंडिया के बीच डायरेक्ट पाइपलाइन के जॉइंट स्टडी में 3 पॉसिबल रूट सामने आते हैं। इनमें से शॉर्टेस्ट रूट हिमालय से होते हुए नदर्न इंडिया तक है, लेकिन माउंटेन्स टेरेन की वजह से ये रूट कई टेक्निकल चैलेंजेस से भरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल एशियन नेशन से गुजरते हुए ईरान और पाकिस्तान के थ्रू वेस्टर्न इंडिया तक का रूट, पर ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होगा। थर्ड और लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिव है चाइना के थ्रू म्यांमार और बांग्लादेश होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक का रूट। हालांकि इन तीनों ही रूट्स में इन्वॉल्व कंट्रीज के इंडिया के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है, पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस अभी के लिए हमारे पास हैं। कॉस्ट की बात करें तो स्टेट ओन्ड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL के प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट के मुताबिक 6000 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट रूट लगभग $25 बिलियन का होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया इंडिया गैस पाइपलाइन का रियलिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $4 पर MMTBU या मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये अमाउंट नेशंस के ट्रांजिट फी को एक्सक्लूड करके कैलकुलेट किया गया है। दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर रशिया और दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्यूल कंज्यूमर इंडिया के बीच एक डायरेक्ट पाइपलाइन उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को काफी हद तक बूस्ट करेगा। पिछले महीने रशिया के एक प्रोमिनेंट डेली न्यूज़पेपर नेज़ाविसिमाया गैजेटा में गैसप्रॉम के CEO एलेक्सी मिलर और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच हुए एक मीटिंग की रिपोर्ट सामने आई थी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद में हुए इस मीटिंग में कई इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, जिनमें से एक था रशिया से साउथ एशियन रीजन तक एक गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन। रशिया डेली की रिपोर्ट के मुताबिक मिलर और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने सरप्लस रशियन गैस के लिए एशियन मार्केट्स तक एक ओवरलैंड रूट के बारे में बात की। प्रीवियसली रशिया का ये सरप्लस गैस यूरोपियन मार्केट्स की ओर जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया का डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी ओवरस्टॉक्ड है और यूरोपियन मार्केट में रशियन गैस का डिमांड भी गिर रहा है। तुर्कमेनिस्तान और रशिया से चाइना को एक्सपोर्ट किए गए सप्लाईज के बाद भी सरप्लस रह जाता है। ऐसे में साउथ एशियन मार्केट की ओर सप्लाईज रीडायरेक्ट करना एक मेजर नीड बन के सामने आ रहा है। रशिया और अफगानिस्तान के बीच इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर डिस्कशंस के चलते तुर्कमेनिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया यानी तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे गैसप्रॉम की पार्टनरशिप एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान अपनी टेरिटरी में रशिया को साउथ एशिया की तरफ जाने वाले गैस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने का अप्रूवल दे सकता है। ऑलरेडी रशिया और तालिबान के बीच अफगानिस्तान तक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के नेगोशिएशंस हो चुके हैं और जल्द ही इसका एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा साउथ एशियन गैस एंटरप्राइजेज सेज इंडिया मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन MEIDP को रिवाइव करने में लगी हुई है। इस पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को ईरान के चाबहार पोर्ट से ओमान होते हुए गुजरात कोस्ट तक लाया जाएगा। सेज इंडिया का कहना है कि यह प्रोजेक्ट लिक्विफिकेशन और रीगैसिफिकेशन पे 3.5 से 4.5 पर MMBTU तक की बचत कर सकता है। साथ ही LNG के ट्रांसपोर्टेशन में $1 पर MMBTU तक सेव किया जा सकता है। यही नहीं, ये पाइपलाइन एडिशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जिसके पीछे दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी भाग रहे हैं। इंडिया के लिए पाइपलाइन स्पेशली रेलेवेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की टेरिटरी को अवॉइड करके इंडिया तक आ सकती है। ईरान ने ऑलरेडी तुर्कमेनिस्तान से चाबहार पोर्ट तक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। हालांकि तापी और MEIDP को छोड़ के एक रशियन गैस पाइपलाइन का प्रोस्पेक्ट अलग बात है। दुनिया की लार्जेस्ट एनर्जी कंपनीज में से एक गैसप्रॉम को पाइपलाइंस बिल्ड करने और ऑपरेट करने का काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन के प्रोस्पेक्ट्स को कमजोर कर देते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के चलते इंडिया के कई ट्रांसबाउंड्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं।
दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज नेशंस के बीच रिलेशनशिप को एनर्जी काफी हद तक डिटरमाइन करती है। हालांकि एनर्जी पॉलिटिक्स कई फैक्टर से अफेक्टेड होती है, जैसे कंट्री के बीच रिलेटिव पावर चेंजेस, ऑयल और गैस प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस और रिस्पेक्टिव नेशंस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। इंडिया की पाइपलाइन डिप्लोमेसी 1990s के दौरान कंसेप्चुअलाइज की गई थी, जिसका मकसद था ईरान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार जैसे कंट्रीज से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना। लेकिन इन लिमिटिंग फैक्टर्स के कारण कई प्रपोज प्रोजेक्ट्स अब तक एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन यानी कि तापी पाइपलाइन को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के चलते होल्ड पे रखा गया। इस पाइपलाइन को लेकर मेजर कंसर्न ये है कि इसका रूट पाकिस्तान से होकर आता है और पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिश्ता हमेशा अनस्टेबल रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान जैसे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट का राइज तापी के पॉसिबिलिटी को और भी डिमिनिश कर देता है। सेकेंडली, म्यांमार के ऑफशोर गैस फील्ड्स में गेल ने कुछ स्टेक्स एक्वायर किए हैं, लेकिन पाइपलाइन के एब्सेंस में इस गैस को इंडिया लाना मुश्किल है। इंडिया के लिए एक और ऑल्टरनेटिव रूट है ईरान, जिसके पास सेकंड बिगेस्ट रिजर्व है। इंडिया और ईरान के बीच ऑलरेडी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन यानी IPI डिस्कस हो चुकी है, जिसमें ये आशंका भी जाहिर की गई है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच फ्यूचर वॉर में ये पाइपलाइन डिसरप्ट हो सकती है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल लिया है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया का एक और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है चाइना। वैसे तो लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल होने के नाते चाइना और इंडिया रशियन एनर्जी सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डीप सीटेड मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटीज के चलते ये पॉसिबिलिटी काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एक्सपर्ट्स में यह आशंका है कि चाइना के RCI पाइपलाइन प्रपोजल के पीछे उसका एक डबल गेम छिपा हुआ है। वो न सिर्फ इस पाइपलाइन के इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट को गेन करेगा, बल्कि इंडिया से भी रॉयल्टी वसूल करेगा। ये सच है कि अगर ये पाइपलाइन ऑपरेशनल हो गई तो इंडिया में ऑयल और गैस प्राइसेस कम हो जाएंगी और दूसरे एनर्जी सप्लाइंग कंट्रीज के साथ उसका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे बीजिंग न्यू दिल्ली पे कंडीशंस लगा के रीजनल और ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकता है। सप्लाई लाइन की चाबी चाइना के हाथ में होगी, जिससे वो कभी भी इंडिया को अपने एनर्जी नीड्स पूरा करने से रोक सकता है। पर इंडिया के पास भी कुछ कार्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना मलक्का स्टेट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए पाकिस्तान और म्यांमार के थ्रू क्रूड ऑयल पाइपलाइंस बिल्ड कर रहा है, जहां इंडिया एक की फैक्टर है जो उसके प्लान्स को अफेक्ट कर सकता है। एनालिस्ट की माने तो इंडिया इक्विवेलेंट एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर सकता है, जहां वो चाइना के थ्रू इंडिया रशिया क्रूड ऑयल पाइपलाइन के लिए बार्गेन कर सकता है। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर के अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कब तक रशिया इंडिया डायरेक्ट पाइपलाइन स्टैब्लिश हो सकेगी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया और रशिया के बीच एनर्जी टाइज उनके बायलैटरल रिलेशनशिप का एक मेजर फोकस एरिया रहेंगे। हाल ही में रशियन एम्बेसडर टू इंडिया डेनिस एलिपोव ने यह साफ कह दिया कि रशिया से इंडिया तक क्रूड ऑयल सप्लाईज कंटिन्यू करेंगे और बायलैटरल ट्रेड में नए रिकॉर्ड्स हासिल करेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉल्यूम ऑलरेडी $11.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। साथ ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिएक्शन में रशिया के प्रति इंडिया के वेल बैलेंस्ड अप्रोच ने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में भी मदद करी है। और जहां तक बात क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की है, तो इस मामले में भी इंडिया का डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट उसे फेवरेबल डील्स में सिक्योर करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान के नए तालिबान रजीम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो भी हो, लेकिन इंडिया एक कॉशियस एंगेजमेंट का अप्रोच अडॉप्ट करता आया है। डिप्लोमेट्स और स्टाफ के सेफ्टी एश्योरेंस मिलने के बाद इस साल जून में इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी को रीओपन किया। इंडिया के लिए अफगानिस्तान के साथ ये एंगेजमेंट न सिर्फ उसके सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्लान्स के लिए क्रूशियल है, बल्कि रशिया के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस प्रोस्पेक्ट्स को भी सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ऑयल रिच साइबेरियन रीजन में अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व वेस्टर्न कंपनीज उस रीजन से एग्जिट करते हुए नजर आ रही हैं। कई इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनीज ऑलरेडी फार ईस्ट और ईस्ट साइबेरिया में लार्ज स्केल रशियन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक प्राइम एग्जांपल है रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट के साथ इंडिया की पार्टनरशिप। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से लेकर रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक एंटायर वैल्यू चेन में रोसनेफ्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल और इंटीग्रेटेड कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है और इंडियन पार्टनर्स के साथ कई सालों तक
काम करने का एक्सपीरियंस भी है। रोसनेफ्ट और इंडियन कंपनीज के बीच एक प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो उभर के आ रहा है वो है वोस्टोक ऑयल प्रोजेक्ट, जो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है। साथ ही आर्कटिक ओशन में नदन सी रूट को डेवलप करने और वहां के एनर्जी सोर्सेज को जॉइंटली एक्सप्लोर करने में भी इंडिया रशिया के साथ कोऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही में चल रहे जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते इंडिया और रशिया जैसे ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप को इंटेंसिफाई और रीइंफोर्स करना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में यूएस की तरफ इंडिया का इंक्लिनेशन और रशिया के साथ चाइना की बढ़ती दोस्ती ने इंडिया और रशिया के बीच कुछ हद तक ट्रस्ट डेफिसिट की सिचुएशन पैदा करी है। आज ऑल्टरनेटिव सी रूट्स और पाइपलाइंस को एक्टिवेट करने की चाहत इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगी, और साथ ही रिसेंट टाइम्स में जिस ट्रस्ट डेफिसिट ने जन्म लिया है उसको भी इन एंगेजमेंट्स के थ्रू खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि क्या पॉसिबिलिटी है रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट गैस पाइपलाइन की। इसमें हमने ईरान के प्रोस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करा है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपसे डिस्कशन हुआ कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी जरूरत को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रशियाज एनर्जी रीडायरेक्शन टुवर्ड्स इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।